हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब के चैनल पर, जिसके अंदर हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अकार्बनिक रसायन टॉपिक या कहें या एक महत्वपूर्ण भाग, जिससे हमेशा बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसका हम आज अकार्बनिक रसायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि पहला पार्ट हो चुका है। उसमें 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए आज 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का पहला पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन होगा। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 70, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 0%। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण, इसका जो सही उत्तर होगा वह है पारद युक्त मिश्र धातु होती। क्वेश्चन नंबर है 73, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ हम जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात बी वाला ऑप्शन को कहेंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल में जो होता है वो है ग्रेफाइट। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन जो है वह फ्लोरोकार्बन है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 76, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। इसका मतलब अच्छा चालक होगा, तेज वाला चालक होगा। इसका जो राइट आंसर है सिलीनियम। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। दूसरा, हीरा तांबा तथा लोहे से कठोर है। तीसरा है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है 1 और 2, जिसमें सही है 1 और 2 जो है ये सही है। तो ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो पहला, हीरा से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से अम्लराज जिसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इन कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है 1 और 2, इसमें भी दूसरा और पहला सही है। तो ये सी ऑप्शन में दिया है, तो इसका सही ऑप्शन सी वाला है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है। तो रवा क्रिस्टल जो है वो नहीं माना जाएगा, वह है गंधक। सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन इनमें से हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसमें कार्बन नहीं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है 81, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है एंथ्रेसाइट। डी अच्छा कोयला माना जाता है। 82 नंबर है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। सी वाला उत्तर। क्वेश्चन नंबर 83, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी वाला ऑप्शन अर्थात XH4। आगे देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, गुरु जल क्या है। तो गुरु जल जो है वह ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन बी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। तो जो भारी पानी था D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो खोज की वह है HC उरे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86, भारी पानी वह पानी होता है जो कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का ये मंदक है
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, हैवी वाटर में जो हैवी वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी। कुछ क्वेश्चन है 89 89 नंबर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है पानी बनेगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 90, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है निर्लवणीकरण द्वारा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन के से कपड़े धोने के लिए, वायल लट्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, चूँकि इसमें सभी सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, इसमें है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है उत्क्रमण प्रसरण अर्थात उत्क्रम प्रसरण। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93, भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो होता है वह डी होता, सॉरी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 94, पानी का शुद्धतम रूप, जो शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा का पानी होता है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन सा उत्तरदायी है। जो पानी की स्थायी कठोरता दूर किया जाता है वह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। ये वाला ऑप्शन उत्तर सही है। आगे चल अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 3 ऑप्शन सही हैं, एक सही नहीं है, उसी सही नहीं को पहचानना है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी। अगला क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है 98, शून्य पीएच वाला विलयन होता है, ये अम्लीय होता है। ये 96 वाले क्वेश्चन में देखिए, हंसाने वाली जो गैस लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रिक नहीं नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसलिए यह गलत माना जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, हैलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियशील है, जो सबसे अपक्रियशील है वह है फ्लोरीन अर्थात ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है 100 नंबर क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से जो होता है वह सी वाला उत्तर, स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, तो सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 102, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस जो है वह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103, जल में आसानी से घुलनशील है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है अमोनिया, सी वाला। 104 है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला। 105, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितनी प्रतिशत होती है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 78 से 79%, अर्थात 79% तक होती है। 106 है, निम्नलिखित गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है NH3 अमोनिया। अगला क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 108, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, हीलियम। अगला क्वेश्चन है 109, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है वायु के सापेक्ष विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता,
तो डी वाला उत्तर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? 11 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बी वाला लवणीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन 112, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हीलियम। अगला है 113, शुष्क पाउडर अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बालू सोडियम बाइकार्बोनेट। 114 देखें तो सोडियम में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला लवण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सोडियम क्लोराइड। 115 है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है तांबा, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही। अगला है, देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फेस्फारस है। 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एल्यूमिनियम का, डी। 117 है, आवर्त सारणी में निम्न से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन वरीयता एफिनिटी है? 117 का जो है वह है डी, रेडान। 118, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। 118 का ए, हेमेटाइट। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? 119 का जो है मिट्टी का तेल, ए। 120 का जो सही उत्तर है अमलगम में रहता है। अमलगम में कार्बन डाइऑक्साइड, सी रहता है, सॉरी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एच, अमलगम में एच, पारा रहता है। 121 की बात करें तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें 3 ग्रीन हाउस गैस हैं और एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और वो उत्तर नाइट्रोजन है। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC और मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु नाइट्रोजन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जियोलाइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अल्ट्रामारिसिन उपयोग, कार्बोरंडम। तो इसमें जो 4 है ऑप्शन, इसमें पहला है कांच कटना, धुलाई का, पानी का दोहरण, ढलाई का। तो इसका जो सही आगे देखें ऑप्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो ए का है वो 3 में जाएगा, बी का जो है वो 4 में जाएगा, अर्थात आगे देखें ऑप्शन तो 1 का 4, 1 का 3, बी का 4, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बी वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 123। इसमें है एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है दोनों में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, दोनों में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 124। इनमें से किसी गैस का प्रयोग बैक्टीरिया में को मारने में किया जाता है? सॉरी, बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है क्लोरीन, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 125। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जिंक और कार्बन, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 126। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, जो ब्लीचिंग का पाउडर का जो सूत्र है वह है इसका ये वाला सूत्र, ये CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है या आणविक सूत्र माना जाएगा। अगला 127। अधिक मात्रा में के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है द्रुत गति से जमता है। तो चलिए अगला देखते हैं, 128 है, जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलाई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जस्ता, जिंक का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या कलाई करते हैं। तो 129। भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्लोरीन से, डी वाला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। तो आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन और है आज का लास्ट, पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। आज अगला क्वेश्चन है 131 से आवर्त सारणी में हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व जो है आवर्त सारणी में वह है लिथियम। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में भी पूछा गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं।
तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।